नमस्ते बच्चों। आज कक्षा हमारी जो है 5वीं है। विषय हमारा गणित है और पाठ 3 है, जोड़ तथा घटाव। जोड़ से संबंधित हम प्रश्न कर चुके हैं, घटाव के भी प्रसंग्रह हम लोग कुछ कर चुके हैं और इस प्रश्न संग्रह में हम 7वें प्रश्नों को आज हल करेंगे घटाव से संबंधित। तो चलो आते हैं, हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, प्रथमेश को 27,450 रुपये का एक लैपटॉप खरीदना है। लैपटॉप की कीमत कितनी है? 27,450। तो उसके पास 22,975 रुपये हैं, अर्थात उसने कितने पैसे हैं उसके पास जमा किए हुए? 22,975। तो लैपटॉप खरीदने के लिए उसे और कितने रुपए चाहिए? तो लैपटॉप का सबसे पहले मूल्य कितना है? 27,450 रुपये और उसके पास इतने हैं। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? तो ये जो मूल्य है लैपटॉप का, इसमें से उसके पास जितने पैसे हैं उसमें से हम क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? तो घटा देंगे। तो सबसे पहले आता है लैपटॉप का मूल्य। हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो लैपटॉप का मूल्य है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखिए, लैपटॉप का मूल्य कितना है? 27,450 रुपये। अब उसके पास जो रकम है, उसके पास की रकम कितना है? 22,975। ये तो है बच्चों। तो अब उसे खरीदने के लिए कितना चाहिए? तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को घटा देंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो आते हैं हम 27,000 को पहले लिखते हैं, 450 माइनस, अब ये छोटा अंक है तो इसे हम क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। 5, 7, 9, 22 घटा देंगे। यहाँ पे देखिए, ये लैपटॉप का मूल्य है 27,450 और उसके पास की रकम 22,975। इन दोनों को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। 0 में से 5 जाएगा नहीं तो हम उधारे लेंगे। यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 7 जाएगा नहीं, फिर उधारी लेंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा 14। 14 में से 7 गया 7 और फिर 3 में से 9 जाएगा नहीं, फिर उधारी लेंगे। यहाँ पे 6 और यहाँ पे आएगा 13। 13 में से 9 गया तो कितना बचा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। अब आते हैं 6 में से 2 गया 4 और सेम अंक है, घटाने पर तो क्या आता है? 0। तो अब कितना? 4,475 रुपया। तो उसे अब कितनी रकम चाहिए? मतलब कम कितना पड़ रहा है उसे? 4,475 रुपया। तो यहाँ पे हम प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, लैपटॉप खरीदने के लिए, लैपटॉप खरीदने के लिए उसे 4,475 रुपये चाहिए। कितने चाहिए? 4,475 रुपये उसे और चाहिए। तो किसे चाहिए? प्रथमेश को। लैपटॉप खरीदने के लिए उसे अर्थात प्रथमेश को 4,475 रुपये चाहिए। इस प्रकार हमने इस प्रश्न के उत्तर हमने कर लिए। अब आते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है, किसी वर्ष एक कारखाने ने 44,730 स्कूटर तैयार किए और यदि दूसरे वर्ष 43,150 स्कूटर तैयार किए हों तो उस कारखाने द्वारा पहले वर्ष कितने स्कूटर अधिक तैयार किए? तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहले वर्ष स्कूटर का उत्पादन। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले वर्ष स्कूटर का उत्पादन
कितना है 44,730। अब आते हैं संख्या कितनी है 44,730। ये स्कूटर है। अब दूसरा आता है दूसरे वर्ष। अब लिखते हैं दूसरे वर्ष स्कूटर का उत्पादन कितना है 43,150। देखने में ही कम लग रहा है, ये 44,000 है 43। तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ष का जो उत्पादन ज़्यादा था और दूसरे वर्ष का जो उत्पादन कम है, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम करेंगे पहले वर्ष का उत्पादन आएगा, यहाँ पे आप देखिए 44,730। अब दूसरे वर्ष का उत्पादन इकाई को इकाई के नीचे, फिर 5, फिर 1, 3, 4 कर दिया। अब इसे घटा दीजिए, कितना आया हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 0 में से 0 गया 0, 3 में से 5 जाएगा नहीं, उधारी ले लीजिए, यहाँ 6 और यहाँ आएगा 13। 13 में से 5 गया, आपको आएगा उत्तर 8। कितना आया 8। फिर 6 में से 1 गया 5, फिर 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 4 जाएगा तो 0। क्या आएगा 0 आएगा। तो इस प्रकार हमें इसका उत्तर मिल गया 1580। अर्थात उस कारखाने द्वारा पहले वर्ष में 1580 स्कूटर अधिक तैयार किए गए। तो हम उत्तर लिखेंगे उस कारखाने में पहले कारखाने द्वारा पहले वर्ष 1580 स्कूटर अधिक तैयार किए गए, दूसरे वर्ष से अधिक तैयार किए गए। ये आपका आ गया इसका उत्तर। तो किस प्रकार, अगर आप जो शाब्दिक प्रश्न है अगर उसे आप समझ गए तो आप उत्तर और प्रश्नों को हल आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं हम जो तीसरे प्रश्न की तरफ। जो हमारा तीसरा प्रश्न है, किसी शहर में, क्या कह रहा है कि किसी शहर में पुरुषों की संख्या 16,37,856 और स्त्रियों की संख्या 16,52,978 है, तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी अधिक है। क्या कह रहा है, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी अधिक है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर इस पुरुषों की संख्या लिख देंगे। पुरुषों की संख्या आ गया आपका कितना है 16,37,856। अब आते हैं स्त्रियों की संख्या। स्त्रियों की संख्या बराबर 16,52,978 ये आ गया। अब क्या करना है, बड़ी संख्या किसकी है, स्त्रियों की। देखिए 16,52,978 और ये क्या है, छोटी है पुरुषों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो हम लिखेंगे 16, यहाँ पे लिखेंगे 16,52,978। अब जो दूसरा, यहाँ पे पुरुषों की संख्या, इकाई को इकाई के नीचे 6, 5, 8, 7, 3, 6, 1। तो बड़े में से हम छोटा घटाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कितना अधिक आता है। तो 8 में से 6 गया, कितना बचा 2। 7 में से 5 गया 2। 9 में से 8 गया 1। अब देखिए 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो उधारी लेंगे 5 में से 4, यहाँ पे 12।
12 में से 7 गया तो कितना बचा? 5। और 4 में से 3 जाएगा नहीं, 4 में से 3 जाएगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है छोटी, तो 4 में से 3 गया 1। अब देखिए यहाँ पे सेम अंक आ गए। 6 में से 6 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा आ रहा है? तो हम करें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, अर्थात 15,122। तो स्त्रियों की संख्या कितनी अधिक है पुरुषों से? 15,122। तो हम लिखेंगे स्त्रियों की संख्या, तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से, पुरुषों की संख्या से 15,122 अधिक है। इस प्रकार आप प्रश्न के उत्तर लिख लेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो हो गया। तो यहाँ पर देखिए, अब चौथे जो प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। किसी संस्था ने सामाजिक उपक्रम के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपए जमा करने का निश्चय किया था। चंदे तथा अन्य सहायता के रूप में संस्था को कितना मिला? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना मिला? 26,57,340 रुपया मिला। मतलब जमा करने का निश्चय कितना किया था? 25 लाख, और जमा कितना हुआ? 26,57,340 रुपया। तो संस्था को निश्चित की गई राशि से कितनी राशि अधिक मिली? तो संस्था ने 25 लाख निश्चित किया था, लेकिन राशि क्या मिली? अधिक। तो कितनी अधिक मिली? हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे संस्था द्वारा जमा की गई राशि, संस्था द्वारा जमा की गई राशि कितना है? 26,57,340 रुपये। और संस्था के द्वारा निश्चय जमा करने का जो निश्चय किया गया था वो राशि कितनी है? सब जमा करने के लिए किया गया निश्चय संस्था के द्वारा जमा करने का निश्चय की गई राशि कितना था? यहाँ पे हम देखेंगे 25 लाख रुपए। कितना था बच्चों? 25 हो गया। तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहाँ पे आपका होगा 25 लाख रुपए। तो अब देखिए 26,57,340 है जो जमा की गई राशि है, उसमें से हम छोटी जो राशि है 25 लाख उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 26,57,340। अब जो छोटी राशि 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 5 रख लीजिए, यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो उत्तर आएगा 0 का 0, 4 पे 4 ही आएगा, यहाँ पे 3, 7, 5, 6 में से 5 गया 1, उत्तर 0। तो कितना ज़्यादा? 15,000 नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,57,340 रुपया अधिक उन्होंने जमा कर ली। तो यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे निश्चित की गई राशि। तो संस्था को निश्चित
की गई राशि से, की गई राशि, निश्चित की गई राशि से 1,57,340 रुपये अधिक मिले। इस प्रकार इसके प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। अब आते हैं हम जो पांचवें जो प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न में जो प्रश्न में है, देखिए जो हमारा यह प्रश्न है थोड़ा अलग है। यहाँ पर आपको संख्या पहले दी गई थी, संख्या है 23,849 और 27,056 लेकर घटाव पर आधारित एक प्रश्न बनाओ और उसे हल करो। तो एक प्रश्न बनाना था, मैंने यहाँ पर एक प्रश्न बना लिया है। अगर आपको लगता है तो आप दूसरा एक प्रश्न कोई भी अपनी तरफ से बनाकर, लेकिन संख्या यही होनी चाहिए, उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने प्रश्न बनाया है वह देखते हैं। कंठी सिंह के पास 23,849 रुपये हैं और कोई पुरानी मोटरसाइकिल उसे 27,056 रुपये में मिल रही हो, तो उसके पास कितने रुपए कम हैं? देखिए कितने में मिल रहे हैं उसे? 27,056 रुपये में। तो 23,849 रुपये उसके पास है पहले से ही। तो हम पहले लिखेंगे साइकिल का मूल्य, मोटरसाइकिल का मूल्य, यहाँ पे लिखेंगे पुरानी मोटरसाइकिल का मूल्य, पुरानी मोटर, जो आपके प्रश्न में है पहले उसे समझिए, उसे लिखिए। पुरानी मोटरसाइकिल का मूल्य बराबर 27,056 रुपये। अब आते हैं, अब कंठी सिंह के पास की रकम, अब कंठी सिंह के कितना है? कंठी सिंह के पास की रकम कितनी है? 23,849 रुपये, ये उनके पास है। साइकिल, मोटरसाइकिल की कीमत कितनी है? 27,056 रुपये, पुरानी मोटरसाइकिल। और कंठी सिंह के पास कितना है? 23,849 रुपये। तो उसे अब कितने रुपए और चाहिए? तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों को घटाएंगे और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। तो बड़ी संख्या क्या है? 27,056 रुपये। यहाँ पे हम लिख देंगे और यहाँ पर देखिए फिर दूसरा इकाई के नीचे इकाई, फिर 4, फिर 8, फिर 3, फिर 2 घटा देंगे यहाँ पे रुपये। तो अब आते हैं 6 में से 9 जाएगा नहीं, तो हम उधारी ले लेंगे इससे। यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 का 16, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा? 7। कितना बचा? 7। फिर 4 और 4 है, सेम अंक है, तो घटाएंगे तो उत्तर आएगा 0। अब यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे 8 है, उधारी ले लीजिए। 7 से यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे 10, 10 में से 8 गया 2। अब 6 में से 3 जाएगा तो 3, 2 में से 2 सेम अंक है 0। तो हम यहाँ पे जो हमारा उत्तर आता है, यहाँ पे आपको कितना रुपए मिल रहे हैं? 3,207 रुपये। इसे और चाहिए तो हम लिखेंगे, तो कंठी सिंह को के पास, तो उत्तर हम लिखेंगे, तो कंठी सिंह के पास 3,207 रुपये, 3,207 रुपये कम है। कंठी सिंह के पास 3,207 रुपये कम है। कितने कम है? 3,207 रुपये कम है मोटरसाइकिल खरीदने के। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिखा है कितने, और आप देखेंगे कितनी राशि अधिक मिली।
ये देखिए यहाँ पर भी संख्या कितनी अधिक है, तो अधिक राशि, अधिक संख्या, ये सब क्या है, घटाने का, घटाने के प्रश्नों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कितने अधिक है, कितने रुपए देने हैं और कितनी संख्या है, कितनी रकम बाकी है, कितनी कम है। तो ये जो वर्ड है, ये जो शब्द हैं, ये घटाने से संबंधित शब्दों का प्रयोग होता है। तो ऐसे जब शब्द आते हैं तो आपको दिमाग में अचानक आ जाना चाहिए कि ये सब क्या है, घटाने से संबंधित जो क्या है सब प्रश्न हैं। तो इस प्रकार आज हमने 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न इस प्रसंग्रह में हमने किए और उसे आपने बहुत अच्छी तरह से समझा। जब भी ऐसे शाब्दिक प्रश्न आते हैं बच्चों, तो पहले प्रश्नों को समझिए। जब आप प्रश्नों को समझ जाएंगे तो इसके जो उत्तर करना क्या होगा, बहुत आसान होता है। और इसी प्रकार आप इस प्रसंग्रह को बार बार अपनी कॉपी में कीजिए और करने के बाद उसे क्या कीजिए, ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।